नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आज बड़े दुख के साथ एक बात बतानी है मुझे। दुख इसलिए है कि जो मेरे पीछे बैठे हैं ये सब किसानों के बेटे हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। और जो ये सरकारें ये दावा करती है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर है, आज ये एक उन सरकारों के ऊपर और उन जिम्मेदारों के ऊपर एक तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं और उन घरों में जो आप चैन से सोते हो, एसी कूलर पंखे, वो सब इन लोगों की बदौलत चलते हैं। क्योंकि जब फॉल्ट हो जाता है, जब बारिश बरस जाती है, जब कहीं लाइनें टूट जाती है, कभी सड़क बैठ जाती है और जब बिजली की लाइनें खराब होती है, तो ये लोग अपनी जान पर खेल के उस लाइन को ठीक करते हैं और हमारे घरों में बिजली पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे दुख की या यूं कहूं कि सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि इन लोगों की जो सैलरी है, इन लोगों की सैलरी है हेल्पर की है 6,551 रुपए, और लाइनमैन जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे दिन में 500 गालियां सुन लेते हैं लगभग आम जनता की, उन लोगों की सैलरी है 8,655 रुपए। कितने शर्म की बात है। सरकार दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, हमारे जो लोग हैं उनको न्याय देंगे, उनको सैलरी देंगे। ये मजबूरी होती है सुसाइड करने की। लोग ये पूछते हैं ना हमारे को कई बार कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। उसका नतीजा और उसका खामियाजा और उसकी वजह है ये लापरवाह सरकार, ये लापरवाह प्रशासन। जो लोग संसद में बैठकर या विधानसभा में बैठकर अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, एमएलए, मंत्री, सांसद, उन लोगों की जो सैलरी है लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, फ्री की बिजली मिलती है, फ्री की गाड़ी मिलती है, फ्री का डीजल मिलता है, फ्री का टोल टैक्स मिलता है, तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती है, कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है क्योंकि वो लोग गरीब हैं। और ये जो मेरे सामने बैठे हैं सब अमीर हैं। ये सब इतने पैसे वाले हैं कि 6,500 रुपए में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों की डेथ हो जाती है जब इनको 2 रुपए नहीं मिलते। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है, मुझे बहुत शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि आप लोग जो ऐसी चैम्बरों में बैठे हैं, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि किसानों के बेटे जो आज कहीं ना कहीं 6,500 रुपए में 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये भी पढ़ाते होंगे बेचारे, इनकी मजबूरी होती होगी। क्योंकि आप लोगों के बेटे लंदन पढ़ते हैं तो कम से कम ये तो एक इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा ही सकते हैं। आज सरकारी जो स्कूलें हैं उनकी हालत खराब है और प्राइवेट स्कूलों को आपने इतना बड़ा एक हब बना दिया है, एक लूटने का हब बना दिया है, जहां ये बेचारे लुटते हैं, रोज जमीनें बेचते हैं, यदि जमीनें और नहीं हो तो फिर चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, डाके डालते हैं और फिर आप लोग इनको अंदर डालकर आप वाहवाही लूटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खामी है सरकार आपकी। जो सरकार ये दावा करती है वोट लेने के समय 5 साल में एक बार इन लोगों के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और